2, 3। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के धन्य और आशीर्वादित नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। यीशु भला है और हम सबों से बहुत ही अधिक वो प्रेम करता है। आइए इस समय परमेश्वर के वचनों से हम थोड़ी देर अध्ययन करेंगे। परमेश्वर के वचनों को देखने से पहले आइए हम एक क्षण प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस समय हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्रभु, हम मनुष्य की वाणी, मनुष्य की आवाज सुनना नहीं चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आप हम सबों से बातें कीजिए, आपकी महिमा हो। पवित्र आत्मा, हर एक प्रभु मेरे भाई मेरी बहन, हम सबों के हृदय को प्रभु खोल दीजिए। हम सबों के आत्मिक आंखों को, कानों को और समझ को खोल दीजिए कि आपके अद्भुत वचन को हम सुन सके, देख सके, जान सके, समझ सके और उसके मुताबिक चल सके। सारी महिमा, सारा आदर और गौरव हम आपको देते हैं। प्रभु, इस प्रार्थना विनंती को हमारे उद्धारक, हमारे प्रेमी यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, स्वर्गीय पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु महान है। प्रिय भाई बहनों, आइए थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से हम अध्ययन करेंगे। परमेश्वर बहुत ही अद्भुत है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज हम इस संसार में देखते हैं कि जिद्दीपन है, हठीलापन है। संसार में हर एक बातों में जिद्दीपन है और हठीलापन है लोगों में। पैसे के विषय में हठीलापन, झगड़े के विषय में हठीलापन। पैसे के विषय में कैसे वो कहते हैं कि नहीं, मुझे इतना कमाना ही है, मैं इतना जरूर कमा कर दिखाऊंगा, रात दिन एक कर दूंगा, मैं रात दिन मेहनत करूंगा, मुझे इतना पैसा चाहिए। झगड़े के विषय में लोग कहते हैं कुछ भी हो जाए, नहीं मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा, नहीं मैं नम्र नहीं बनूंगा। और शैतान जो है संसार में संसारिक बातें और दुष्ट बातें और बुराई की बातों के लिए वो हठीला बना देता है और कठोर बना देता है, जिद्दी बना देता है। लेकिन आइए, परमेश्वर मेरे प्रिय भाई बहनों आपसे और मुझसे चाहता कि हम हठीले बने, हम जिद्दी बने, हम बहुत ही ढीठ बने। किस बात पे? लेकिन संसार की बातों में नहीं, दुष्टाई की बातों में नहीं, शैतान के विषय की बातों में नहीं, परमेश्वर के वचनों के विषय में प्रभु चाहता है कि हम और भी जिद्दी बने, हम ढीठ बने। हालेलुया। वो चाहता है कि हम बहुत ही उसको हम थामे रखें। आइए इस विषय के बारे में मैं आपको थोड़े में मैं बताना चाहूंगा। हो सकता है ये वचन आपने कई बार पढ़ा है, ये भाग आपने कई बार पढ़ा, ये घटना और ये कहानी आप जानते हो प्रियो। लेकिन आज विशेष स्वरूप से परमेश्वर आपसे और मुझसे जरूर मुलाकात करेगा, मेरा विश्वास है। हालेलुया। आइए प्रभु के वचनों की ओर हम मुड़े। लूका रचित सुसमाचार, इसका 5वां अध्याय 17वें वचन से आगे। लूका रचित सुसमाचार, इसका 5वां अध्याय 17 वचन से कुछ वचनों को आगे की ओर हम देखने वाले हैं, 26 वचनों तक। प्रभु का वचन कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो उपदेश दे रहा था और फरीसियों और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदियों के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे। हालेलुया। और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। जहां का यीशु था वहां पर बहुत ही बड़ी भीड़ थी, वहां पर बहुत ही बड़ी गर्दी, लोगों का बहुत ही झुंड था। यीशु कभी भी अकेला नहीं था। पूरे बाइबल में आप पढ़ें तो आप देखेंगे कि यीशु केवल 2 जगह पर अकेला था। वो गेत्सेमनी के बगीचे में अकेला था, वो उस क्रूस पर अकेला था, वो प्रार्थना में अकेला था। जब वो पिता के साथ वो रात भर प्रार्थना किया करता था, पर्वत पर जाकर प्रार्थना किया करता था, तभी केवल यीशु अकेला था। और उसको छोड़कर हमारा प्रभु यीशु कभी भी वो अकेला नहीं रहा। पूर्णता से हमेशा गर्दी और हमेशा बड़ा झुंड और बड़ी और बहुत ही बड़ा झुंड, बहुत सारे लोग जो है समुदाय उसके पीछे आते थे, चिन्ह और चमत्कार पाने के लिए, अद्भुत कामों को देखने के लिए। यहां पर यही बात इस प्रकार से लिखा है कि एक दिन क्या हुआ, वो उपदेश दे रहा था और फरीसी, देखिए ज्ञानी लोग भी थे, फरीसी लोग और वहां पर व्यवस्थापक लोग, गलील के यहूदिया से और यरूशलेम से कई लोग उसकी सुनने के लिए आए थे। और कलाम कहता है कि चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। हालेलुया। आज भी चंगाई देने के लिए यीशु की सामर्थ जो है यीशु के साथ है। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु हमारे अंदर है, यीशु हमारे साथ है, यीशु आपके साथ है। हालेलुया। आइए आगे हम देखें और प्रभु का वचन कहता है,
उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। और क्या हुआ, जरा आप कल्पना करें, वो एक घर है और उसमें बहुत सारे लोग भरे हैं, पूरा वो घर खचाखच लोगों से भरा हुआ है। यीशु मसीह वहां पर है और वो उपदेश दे रहा है। इतने में क्या हुआ, कुछ लोगों ने कहा उस लकवे के, अरे तू यहां पर पड़ा क्या कर रहा है, तू चल, यीशु आया है तुझे चंगाई देने के लिए, चमत्कार करने के लिए, तेरे जीवन को बदलने के लिए यीशु आया है और तू जरूर वहां पर जा। केवल उतना है, तू जा, ऐसा नहीं बोला उन लोगों ने देखा कि अरे ये तो लकवे का रोगी, ये उठ नहीं सकता, ये चल नहीं सकता। हो सकता है कि वो लकवे का रोगी जो है वो खिड़की से, दरवाजे से देखता होगा रोज, अरे मैं चल नहीं पा रहा हूं, लोग चल रहे हैं, लोगों को चलते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए, कूदते हुए, नाचते हुए वो रोज देखता होगा। लेकिन उसकी स्थिति ऐसी थी कि पड़े हुए एक ही दशा में, एक ही स्थान पर पड़ा हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान इस प्रकार से करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीमारी जो है, 2-3 वजह है बीमारी की सबसे बड़ी वजह पाप है। पाप की वजह से बीमारी आती है। और दूसरी बात, शैतान जो है बीमारी को लाता है। तीसरी बात, भोजन के वजह से या वातावरण जो बदली होता है, या हम अधिक खाएंगे या कुछ भी गड़बड़ी का जब हम खा लेते हैं तो क्या होता है, बीमारी आती है। या जब वातावरण बदलता है तो बीमारी आती है। तो बीमारी के ये कारण है। हम नहीं जानते कि कौन सी वजह से वो लकवा वहां पर पड़ा हुआ था। इसका खुलासा आगे होगा कि कैसे, क्यों वो लकवे का रोगी क्यों हुआ था। आइए, प्रभु का वचन कहता है कि वो इस प्रकार से लकवे का रोगी था, बहुत ही बुरी दशा में वो था। वो हर दिन इस प्रकार से देखता होगा कि मेरी स्थिति नहीं बदलने वाली, मैं इतना बचपन से मैं देख रहा हूं, अब तक ऐसा ही और ऐसे में मर जाऊंगा। लेकिन यहां पर कुछ लोग हैं, उन्होंने कहा तू चल, और यीशु यहां पर आया है। हालेलुया। आपने भी, कई लोग आपने यीशु के विषय में सुना और क्या किया, आपने यीशु के ओर ध्यान लगाया। लेकिन ये व्यक्ति जो है चल नहीं सकता। इन लोगों ने देखा, जब वो चल नहीं सकता, उन लोगों ने उसे खाट समेत उठाकर उस घर के पास ले गए जहां पर यीशु था। और लोगों ने देखा, लोगों ने उपाय किया, अरे यहां पर तो सब बहुत ही गर्दी है, अब क्या किया जाए। उन लोगों ने ऐसा नहीं कहा कि अरे देखो तुम्हारे नसीब में नहीं है या तुम सही नहीं हो। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, नसीब ये कुछ नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने वाला है। संसारिक लोग नसीब की बात करते हैं, नसीब कुछ नहीं होता। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हर एक बातों में हमें आशीर्वाद दिया है। मैं कल्पना करता हूं कि लोगों ने ऐसा कहा होगा कि तू सही नहीं है, इसलिए तू जा नहीं पा रहा है, नहीं तो तेरी स्थिति नहीं बदलेगी। यहां तक तो हम ले आए हैं, यहां पर पूर्णता से गर्दी है, ना तो दरवाजे में लोग हट रहे हैं, ना तो खिड़कियों से जाने का रास्ता है। काम करो तो इसको वापस पहुंचा दो। ऐसा नहीं किया। हम देखते हैं इस वचन का शीर्षक मैंने आपको बताया, जिद्दीपन, हटीलापन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु में यह हटीलापन, जिद्दीपन दर्शाएं। उन लोगों ने आशा नहीं छोड़ी। आज आपकी आशा और मेरी आशा क्या है? यीशु हमारी आशा है। हालेलुया। उन लोगों ने देखा कि रास्ता नहीं है। जिद्दी और हटीला जो व्यक्ति होता है वो रास्ता बनाता है। हालेलुया। शैतान इस संसार में लोगों को जिद्दी बना रहा है, हटीला बना रहा है और कहता नहीं, तू सफल नहीं हो रहा, उस आदमी को मार और आगे बढ़ जा। तू सफल नहीं हो रहा, उस आदमी का काम, उसको खात्मा कर दे और तू फिर तुझे प्रमोशन मिलेगा, तू आगे बढ़ पाएगा। तू, तेरा काम नहीं हो रहा है, वहां पर झूठ बोल, वहां पर डटा रहे। और संसार में हम देखते हैं कि लोग ऐसा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको और मुझको, हम प्रभु में डटे रहना जरूरी है। हमारा हटीलापन, हमारा ढीठपन प्रभु में दिखाना है। हालेलुया। कई बार हम कहते हैं कि नहीं, प्रभु देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो भी चलेगा। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की इच्छा है कि वो करे। देखिए, इसी भाग के ऊपर यदि हम देखेंगे, यही लूका की पत्री, इसका 5वां अध्याय 12वें वचन से, वहां पर एक जो है ना कोढ़ का व्यक्ति था और उसको यीशु ने उसने कहा, प्रभु यदि तू चाहता है तो मुझे चंगा कर सकता। और यीशु ने क्या कहा? हाँ मैं चाहता हूं, तू चंगा हो जा। और उसने चंगाई दी। यीशु हर समय चाहता है। मेरे प्रिय भाइयों, ये हम एक दृढ़ निर्णय लेना है और ढीठ बनना है, हम डटे रहना है। हालेलुया। लोगों ने वहां पर वापस ले जाकर उसकी स्थिति में वैसा नहीं छोड़ा। लोगों ने क्या किया? ऊपर गए, वो छप्पर के ऊपर गए। हालेलुया। और खपरेल को हटाया। प्रभु का कलाम कहता है, हालेलुया, खपरेल को हटाकर क्या किया?
बराबर यीशु के सामने उस लकवे के रोगी को उतारा। हालेलुया। उन लोगों ने यह नहीं सोचा कि अरे यीशु प्रचार कर रहा है, यीशु संदेश दे रहा है, हम कैसे डिस्टर्ब करें, है ना, सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, यीशु क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल ये नहीं सोचा। उन्होंने एक ही बात सोची, हम इस भाई को, मेरे रिश्तेदार को, मेरे पड़ोसी या मेरे नगरवासी को मैं जरूर यीशु के सामने पहुंचाऊंगा। आपका और मेरा बड़ा कर्तव्य है प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर ने बड़ी जिम्मेदारी हमें दी है, और वह जिम्मेदारी यह है कि जो दुख में है, जो परेशानी में है, तकलीफ में है, श्राप में है, जो बीमारी में है, संकट में है, ऐसे लोगों को यीशु के सामने ले आना, ये आपका और मेरा उत्तरदायित्व है। हालेलुया। याद करें, आपको और मुझको भी किसी ने यीशु के सामने लाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आगे की ओर बढ़े, और प्रभु का कलाम कहता है कि क्या हुआ। यानी उस वचन को हम पढ़ें, 21वां वचन। तब 19, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। 20वां वचन इस प्रकार से लिखता है, बहुत ही अद्भुत है। उसने उनका विश्वास देखकर उनसे कहा। हालेलुया। यीशु ने क्या देखा? यीशु ने उनका विश्वास देखा। आज परमेश्वर आपका विश्वास देखता है। विश्वास के साथ ढीठपन जुड़ा हुआ है, विश्वास के साथ जिद्दीपन या डटे रहना जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति विश्वास करता है वो डटा रहता है, वो ढीठपन दिखाता है। आप में और मुझ में वो विश्वास है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो विश्वास हमारे अंदर दिया गया है प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है, यीशु ने क्या देखा? उनके ढीठपन को देखा, उनके विश्वास को देखा कि कितना अटल उनका विश्वास है, कितना प्रबल और कितना वो बने रहने वाला उनका विश्वास है। वे निराश नहीं हुए। उन्होंने कहा रास्ता नहीं, ऐसा नहीं कहा। कई लोग बोलते हैं रास्ता नहीं, क्या करे, मेरे घर पे ना मेहमान आ गए थे इसलिए मैं प्रार्थना में नहीं आ सका, और क्या ना मुझे पैसे ही नहीं मिले इसलिए मैं फिर ना मैं स्तुति नहीं कर सका, मैं प्रार्थना में नहीं आ सका, नहीं इस हफ्ता बहुत सारा काम है इसलिए अगले हफ्ते जाएंगे। ऐसे बहाना नहीं किया। ऐसे कोई है ना, हम कई विषयों में हम बोलते हैं जाने दो, अगली बार जाने दो, बाद में जाने दो, प्रभु चाहे तो होने दो। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग राज बलवंत किया जाता है, और जो जबरदस्ती करते हैं, जो बलवंत करते हैं, बलवंतता से है ना स्वर्ग का राज वो हासिल कर लेते हैं। हालेलुया। आपको और मुझको वो ढीठपन हम में होना जरूरी है प्रिय भाई बहनों। आगे इस घटना में हम देखते हैं 20वें वचन में यीशु ने क्या कहा। यीशु ने प्रभु का वचन कहता है, उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा। जो लोग लेकर आए थे उनका विश्वास देखा, उनका ढीठपन यीशु ने देखा। प्रभु का वचन कहता है आगे, प्रभु का यीशु मसीह कहता है, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। ये बहुत ही अद्भुत है मेरे प्रिय भाई बहनों। देखिए वहां पर वो व्यक्ति चंगाई के लिए आया है, या लोगों ने जिनको ले आया चंगाई के लिए ले आया है। यीशु ने बोलना चाहिए तो चंगा हो जाए, लेकिन यहां पर यीशु कह रहा है तेरे पाप की क्षमा हुई। मैंने आपको शुरुआत में बताया मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक बीमारी का जो जड़ है सबसे प्रथम पाप है। कई बार हमें लगता है कि नहीं ये बात अलग है, मैं बीमार हूं, नहीं मेरा संकट अलग है, मेरा झगड़ा ना मेरी माँ बराबर नहीं, मुझसे हमेशा झगड़ा करती है, मेरे पिताजी सही नहीं है, मुझसे हमेशा झगड़ा करते हैं, ये सारी समस्या का जड़ मेरे पिताजी है, सारी समस्या का जड़ मेरी सास है, सारी समस्या का जड़ मेरी बहू है। ऐसा हमें लगता है सारी समस्या का जड़ वो मेरा मित्र है, वो रिश्तेदार है, ये है वो है, कई बातें बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह समस्या का जड़ जानता है। हालेलुया। ये खुशखबरी है आपके लिए। आप बहुत ही बेचैन हो, कई सालों से तकलीफ में हो, कई महीनों से दुख में हो, परेशानी में हो सकता है कि कोर्ट का केस है, हो सकता है कि आपको संतान नहीं है, हो सकता है कि बहुत ही विकट परिस्थिति है, आप वो जान नहीं पा रहे हो, आप बोल रहे प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों, मैंने क्या किया। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी देता हूं, यीशु उसकी जड़ जानता है। आपकी समस्या का जड़, आपके बदनामी, आपके बीमारी का जड़ यीशु जानता है। और यीशु ने उसे यह नहीं कहा कि तू चंगा हो जाए, यीशु ने कहा तेरे पाप की क्षमा हुई। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस समय जो इस वचन को आप सुन रहे हो, मैं आपसे भविष्यवाणी की वचन में आपको देता हूं, खुदा बाप आपके सारी समस्या को जड़ समेत उखाड़ रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर यीशु ने उस व्यक्ति को देखकर कहा तेरे पाप की क्षमा हुई। देखिए बीमारी की जो जड़ है वो पाप है। मैंने आपको पहले बताया बीमारी जो है वो पाप से के वजह से बीमारी होती है। दूसरी बात, शैतान बीमारी को लाता है। तीसरी बात, जब हम अगड़म बगड़म खाते हैं,
गलत चीज खा लेते हैं, ज्यादा तेल खाते हैं, या बहुत सारे गैस की ट्रबल होती है, फिर जो है कुछ भी खा लेते हैं। तीसरी बात, वातावरण के द्वारा जो माहौल बदलता है, मौसम जब बदलता है, यदि देखिए अभी धूप काल है ना, हम धूप में, यदि मैं 4 घंटे धूप में घूमता रहूं, बाद में क्या होगा, चक्कर ही आएगा ना। तो इसलिए इस प्रकार की बातें होती है। लेकिन सबसे प्रमुख बात जो है पाप है, और पाप के वजह से शैतान को अवसर मिलता है। यहां पर खुदा का वचन कहता है, यीशु ने उस व्यक्ति से कहा कि तेरे पाप की क्षमा हुई। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं घोषित करता हूं, आपके जीवन में जो भी समस्या का जड़ है, अपमान और कठिनाई का जड़ है, जो आपके काम नहीं हो रहे हैं, जो आपकी समस्या या घर पर झगड़ा है, जो आपको लत है, आदत है शराब या दारू के, जो भी, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो सारी बातें जड़ से उखड़कर प्रभु दूर करने वाला है। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर यीशु कहता है, तेरे पाप की क्षमा हो गई है। हालेलुया, तेरे पाप क्षमा हुई। 21वें वचन में प्रभु का वचन कहता है, तब क्या हुआ, वहां पर लोग बोलने लगे, ये कौन है जो पाप की क्षमा करने का अधिकार कैसे क्या हुआ। हम देखते हैं वहां पर थोड़ा सा बाद है ना, लोग, यीशु ने उनके मन की बातों को जानकर क्या कहा, यीशु ने कहा, सहज क्या है, तुम इस बात को जानो, तुम इस बात को समझो कि मनुष्य के पुत्र को पाप को क्षमा करने का अधिकार। यीशु ने उस व्यक्ति से क्या कहा, उठ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और क्या कर, और मैं तुझसे कहता हूं, 24 वचन में लिखा अंतिम लाइन, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। हालेलुया। आज यीशु मसीह आपसे कहता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भी कठिनाई में आप थे, जो भी समस्या में थे, बदनामी में थे, आप बोलेगे अब जीने का रास्ता है नहीं, आप बोलेगे अरे वो डॉक्टर ने बोल दिया, अब रिपोर्ट ऐसा आया है, मैं आपसे कहता हूं सारी बातों से आप उठकर खड़ा होंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको खड़ा कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही अद्भुत बात है। हालेलुया। और यहां पर प्रभु का वचन कहता है, और क्या हुआ जब यीशु ने कहा कि उठ कर, खड़ा होकर, है ना, क्या कर, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। 25 वचन में लिखा है, वह तुरंत उसके सामने उठा। हालेलुया। जब यीशु कुछ कहता है ना तो तुरंत होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए, मेरे लिए ये समय है, अभी का समय है ना। आपको मैं समय पूछूंगा तो आप बोलेगा अभी 5 बजे हैं, अभी 6 बजे हैं, अभी 2 बजे, अभी 10 बजे हैं। लेकिन यीशु को यदि समय पूछे तो यीशु इस समय पर नहीं रहता, वो समय के आप महान बहुत ही परे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु का समय ये नहीं है, यीशु का समय अलग है, और उसका समय जब आता है तो उसके समय में वो तुरंत काम करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, और आपका समय आया है। हालेलुया। आपकी स्थिति बदलने का, आपकी स्थिति से खड़ा होने का, आपकी बीमारी दूर होने का, आपकी सारी पैसे की तंगी और मुसीबत दूर होकर, जो पैसे आपके अटके हो, पैसे आने का समय आ गया है। आपके घर में झगड़ा खत्म होने का समय आ गया। और यीशु क्या कहता है, उठ। और क्या हुआ, तुरंत वो, उसको क्या हुआ, और तुरंत उसके सामने उठा, उनके सामने उठा, और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में तुरंत काम करने वाला खुदावंत है। उसका समय जब आता है तो बहुत ही अद्भुत होता है। आपको और मुझको केवल इतना करना है, उसके समय तक इंतजार करना है, उसके समय तक उसकी हुजूरी में रहना है। देखिए, इन लोगों ने जब खपरेल को हटाया तो उस व्यक्ति को, है ना, वो शयन कक्ष में नहीं, बेडरूम में नहीं उतारा। हालेलुया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपको और मुझको यीशु के सामने आना है, हम लोगों को यीशु के सामने रखना है। हालेलुया। हम यीशु के सामने लोगों को प्रार्थना करनी है, लोगों के लिए यीशु के सामने। इन लोगों ने जब खपरेल हटाकर गलत जगह पर नहीं रखा, शयन कक्ष में नहीं रखा, बाथरूम में उसे नहीं उतारा, बराबर यीशु के सामने उतारा। हालेलुया। आइए, आज जो भी कुछ आपकी समस्या है, जो भी परेशानी है, यीशु के सामने रखे और देखे, यीशु चुप नहीं रहेगा। यीशु ने वहां पर यह नहीं कहा कि अरे ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, इन्होंने खपरेल हटाकर इस आदमी को उतारा है, इनको बाहर भगाओ, इनको निकालो। नहीं, यीशु ने तुरंत उस पर ध्यान दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वो विश्वास का जिद्दीपन, हटीलापन, ढीठपन और बने रहना, उसमें बने रहना यह जरूरी है। और जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ पता है? मैं अपने संदेश को यहां पर समाप्त करना चाहूंगा।
खुदा का कलाम कहता है वो तुरंत उठा और क्या किया, उसने प्रभु की बढ़ाई की। हालेलुया। कई लोग जब चंगाई मिलती है, चमत्कार मिलता है, जब अपना काम हो जाता है तो क्या करते हैं, यीशु को टाटा कर देते हैं। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ऐसा नहीं करना है। प्रभु का वचन कहता है इस लकवे का रोगी ने क्या किया, प्रभु की बढ़ाई की, प्रभु की प्रशंसा की, प्रभु की महिमा की। आपका और मेरा कर्तव्य है, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह जब चंगाई देता है तो हमें धन्यवाद करना है, छुटकारे पर हमें बढ़ाई करना है, स्तुति करना है, प्रभु के हुजूरी में आना है, उसके वचनों को पढ़ना है, उसकी गवाही देना है। हालेलुया। यही काम इस व्यक्ति ने किया, प्रभु की महिमा की, स्तुति की, बढ़ाई की। हालेलुया। और आगे प्रभु का अंतिम 26वां वचन कहता है, तब क्या हुआ, सब चकित हुए और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बात देखी है। हालेलुया। जैसे आप इस संदेश को देख रहे, सुन रहे हैं, आप अनोखी बात जरूर देखेंगे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। जब मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपकी स्थिति बदलेगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का कलाम कहता है क्या हुआ, बहुत सारे लोग चकित हो गए, बहुत सारे लोग डर गए और सारे लोगों ने स्तुति की, बढ़ाई की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी जिंदगी में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा और सारे लोग बढ़ाई करेंगे। हालेलुया। आप तो जरूर करोगे, आपके साथ सारा आपका मोहल्ला, सारे आपके रिश्तेदार, सारे आपके नगरवासी, शहरवासी, देशवासी प्रभु की महिमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर इतना महान और अद्भुत काम आपके और मेरी जिंदगी में कर रहा है। हालेलुया। आइए इस समय प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद करें और आइए हम परमेश्वर से बात करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय हम सभी जन नम्र और दीन होते हैं, मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए, मेरी माँ, मेरे पिताजी के लिए, इन छोटे बच्चों के लिए, हर एक जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। खुदावंद, हमने आपका वचन सुना। हाँ परमेश्वर, कई मेरे भाई बहन अपनी स्थिति में कई महीनों से, कई सालों से प्रभु ऐसे स्थिति में पड़े हुए, जैसे लकवे का रोगी था। खुदा बाप, आशा टूट गई थी, बहुत ही दुखी में थे, लेकिन यीशु हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं खुदावंत की आपने ओ परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा किया जो लोग कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हें यीशु के पास ले जाता हूं, और उन लोगों ने उसको यीशु के पास ले आए। प्रभु यहां पर ओ इस संदेश को सुनने वाले, देखने वालों, यहां पर प्रभु ओ हर एक भाई और बहन, ओ प्रभु इनको आपने लाया है, इनको कई लोगों ने यहां पर लाया है खुदा बाप। हालेलुया। परमेश्वर वो परिस्थिति को देखकर वे पीछे नहीं हटे, परिस्थिति में आगे बढ़े। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे भाई, मेरा बहन, मेरी बहन किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो चुप नहीं रहेंगे, वो लौट कर नहीं जाएंगे, लेकिन आपके सामने, आपके सिंहासन के सामने में आएंगे। जैसा हम लोगों ने खपरेल को हटाकर बराबर यीशु के सामने रखा, खुदावन हमारी समस्या हम आपके हुजूरी में, आपके चरणों में जरूर ले आएंगे। और हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। कई बार हम दुखी होते हैं प्रभु कि हमें पता नहीं चलता कि जड़ क्या है, मुसीबत की वजह क्या है, मुसीबत की जड़ क्या है। वो हम सोचते हो कि वो मेरा भाई है, मेरी बहन है, वो रिश्तेदार है, वो मेरा बॉस है, लेकिन आप समस्या की जड़ जानते हो और जड़ से प्रभु इसी समय वो मेरे भाई और बहन की प्रभु समस्या को जड़ से उखाड़ कर फेंक रहे हो। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप इसी समय उनके जीवन में काम कर रहे हो, उनके परिवार में, उनके घर में आप काम कर रहे हो, उनके काम के स्थान में आप काम कर रहे हो। धन्यवाद, आपकी महिमा होने पाए। हालेलुया। ओ रिखामाना सतोन ब्राथलियो रबा, धन्यवाद और स्तुति और महिमा हम करते हैं और प्रभु आपकी बढ़ाई करते हैं। आपने सारी स्थिति को बदल दिया। धन्यवाद। इस समय पवित्र आत्मा आप उन्हें छू रहे हो। हालेलुया। ओ राहसको बरीथल ब्रा, ओ शैतान की सारी रुकावट और सारी बातें जड़ से उखाड़ कर हम फेंक देते हैं। सारी बीमारी की वजह, वो सारी रुकावट की वजह, सारे पैसे को न आने देने के लिए जो रुका रही है अशुद्ध शक्ति, उसकी सारी वजह, परिवार में पति पत्नी के बीच में झगड़ा, माँ पिताजी और भाई बहनों के बीच में झगड़ा, या सास और बहू के बीच झगड़ा, जो लगाने वाली आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो जड़ कर उखाड़ कर हम फेंक देते हैं। खुदा बाप, मेरी बहन जिसको संतान है, इसी समय उसकी कोख को आप छू रहे हो। हालेलुया। उसकी कोख में जो समस्या है उसको दूर आप कर रहे हो। ओ हालेलुया। पति पत्नी में एक प्रेम, एक आदर आप दे रहे हो। धन्यवाद। आपकी महिमा और स्तुति होने पाए। मांगने से भी बढ़कर, सोचने से भी ज्यादा आप अद्भुत काम इसी समय कर रहे हो। धन्यवाद। सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव केवल हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारक, हमारे प्रेमी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। सब जन कहें आमेन, आमेन। यीशु आप सबको आशीष करे। धन्यवाद।